अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरोफियत से होंगे और आप सबकी खैरोफियत की दुआ को हूँ। आज की वीडियो पर आप पे गूगल एडसेंस लोडिंग है और मोस्ट ऑफ द यूज़र मुझसे व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हैं और बहुत सारे उनके क्यूरीज और क्वेश्चंस होते हैं गूगल एडसेंस लोडिंग के मतलब। और मैं भी हो सकता है कि आप भी उनमें से कोई एक यूज़र हो जो गूगल एडसेंस लोडिंग के बारे में सवाल करता हो, कहता हो कि भाई गूगल एडसेंस लोडिंग का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी अपनी क्यूरीज भी होती हैं। तो मैं आज जितने भी गूगल एडसेंस लोडिंग के रिलेटेड सवाल हैं और उनके जो जवाब होंगे मैं आपको दूंगा, और मेरा वादा है कि आप लोगों की इससे नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होगी। वीडियो को आखिर तक इसी वजह से देख लेना, क्योंकि मैं भी हो सकता है कि आप भी उनमें से कोई एक यूज़र हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में से एक बहुत टॉप ऑफ द क्वेश्चन है। वो ये कि गूगल एडसेंस लोडिंग का काम हराम है या हलाल है। ठीक है, ये बहुत सारे यूज़र्स करते हैं, तो मेरा बताना आज फ़र्ज बन गया। देखो, डीप माइंड जैसी बड़ी कंपनी से को जब गूगल खरीद सकता है और उनसे ये काम करवा सकता है, और गूगल ने एक वादा किया हुआ है। डीप माइंड कौन सी है? डीप माइंड एक कंपनी है, इनकी एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोर्ड्स बनाती है और ये सारा काम हैंडल करती है। अब क्या होता है कि गूगल का एक अपना जाती एल्गोरिथम है और इसने एक वादा किया हुआ है। आज से बहुत पहले की बात है, ठीक है, अभी की नहीं, बहुत पहले की, जब गूगल एडसेंस बना था उसके कुछ ही अर्से के बाद इनका ये एल्गोरिथम्स लॉन्च हो गए। अगर कोई फेक क्लिक्स आते हैं या कोई इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होती है तो गूगल एडवर्टाइजर को पैसा रिटर्न बैक करता है। ये कोई अभी की बात नहीं है। अब हलाल हराम का तो फर्क यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि जब पैसा गूगल ने आपके अकाउंट से वो माइनस करके एडवर्टाइजर को अकाउंट में वापस रिटर्न बैक भेज देता है, चाहे वो कोई फेक क्लिक है, वीपीएन का क्लिक है, प्रॉक्सी का क्लिक है या कोई फेक क्लिक है, ठीक है, वो पैसा भेज देता है। समटाइम हमें दे भी देता है, लेकिन इससे उसको डज नॉट फर्क कोई नहीं पड़ता। और फिर सेकंड नंबर पर ये सवाल रहता है कि हराम और हलाल का यहाँ पर फ़र्क इस वजह से खत्म हो जाता है क्योंकि वो पैसा हमें गूगल देता ही नहीं है, इनवैलिड में वो अमाउंट काट लेता है। सेकंड ऑफ द थिंग इज दैट कि बाज़ यूज़र पूछते हैं कि आप फेसबुक से ट्रैफिक देते हैं और अदर सोशल प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर आपकी ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक होती है, तो वहाँ से हम ट्रैफिक देते हैं, तो हमारा जो अकाउंट होता है उसके अंदर कुछ वायलेशन वगैरह आ जाती हैं। मैं आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे पूरे करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, वो ये कि देखिए, मोस्ट ऑफ द यूज़र मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि गूगल एडसेंस लोडिंग का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसकी क्लैरिफिकेशन ये है कि गूगल एडसेंस लोडिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़र करें जिनके पास वेबसाइट्स फ्री में पड़ी होती हैं और जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिनको रिस्क लेने की आदत है। क्योंकि देखो, अगर आप 100 200 डॉलर बनाते हो तो वो एक छोटी अमाउंट है। अगर आप 1000 2000 10,000 20,000 1 लाख डॉलर तक बनाते हो तो वो एक अमाउंट मैसिव अमाउंट है और उससे आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसमें उस दौरान क्या होता है, एक नॉर्मल जो अकाउंट होता है ऑन द स्टेज ऑफ ग्रोइंग होता है। मिसाल के तौर पे फ्रेश और पिन वेरीफाइड में फ़र्क कोई नहीं होता। पिन वेरीफाइड में फ़र्क ये होता है कि वो पेमेंट रिसीव करने के काबिल होता है, उसकी एड्रेस वेरिफिकेशन हुई हुई होती है। तो उस दौरान क्या होता है कि वो अकाउंट थोड़ा सा मजबूत होता है। उसके अंदर अगर आप 1000 500 बनाते हैं, 200 मतलब कि 1000 2000 तक बनाते हैं तो वो रिसीव हो जाते हैं। हम क्या काम करते हैं, हम अगर कोई यूज़र हमारे साथ पार्टनरशिप का काम करता है तो हम 2 3 हज़ार 4 5 10 हज़ार डॉलर बना देते हैं। आप यूज़र के जहनों में ये सवाल आ रहे होंगे वीपीएन के प्रॉक्सीज, और वो आखिर में क्लियर करूंगा। बिफोर द टाइम ये चीज़ें सुन लें, बहुत बेनिफिट देंगी। मतलब कि 1000 उसके ऊपर 1000 2000 3000 4000 जितने डॉलर बना लिए तो वो हम ये काम करते हैं। अब एक अकाउंट के अंदर 300 डॉलर 400 डॉलर तक उसका ऑन दी ग्रोइंग स्टेज के अंदर उसने पेमेंट रिसीव करनी थी, इतनी ज़्यादा अमाउंट बना दी, तो गूगल क्या करता है, बाद वो अमाउंट को नहीं देता, इनवैलिड कट कर देता है, चाहे आपकी वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ही क्यों नहीं बनी है। जैसे वेब स्टोरीज की आपको पता है ना कि ट्रैफिक आजकल जिस यूज़र अगर कोई देख रहा है ये वीडियो तो उसको पता होगा कि वेब स्टोरीज से इतनी अच्छी अमाउंट जनरेट की, बाद में देखा तो वो अमाउंट भी गायब होगी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। तो आप सोच लो कि ऑर्गेनिक पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो नॉन ऑर्गेनिक भी कितनी होंगी। अब इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हमारे पास अगर फेसबुक की ट्रैफिक है तो हम पेजेस की ट्रैफिक, जो स्टोरीज की ट्रैफिक होती है, वो वेबसाइट्स के ऊपर ड्राइव करते हैं और वेबसाइट के ऊपर एड्स को लगा के अच्छी खासी अमाउंट जनरेट करते हैं। ठीक है, उधर हमारे आर्टिकल्स भी ICPC होते हैं। अब हमारा अगर यूज़र USA से UK से है तो वो भी अमाउंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। अब बीच में से मोस्ट ऑफ द यूज़र ये भी कहते हैं कि आप सेल्फ क्लिकिंग करते हो, तो देखो, सेल्फ क्लिकिंग के लिए इतना कौन टाइम वेस्ट करे कि सेल्फ क्लिकिंग का काम करता रहे। इतनी नहीं होती, आप ये समझ लो कि कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और ये जेनो से निकाल दें। और थर्ड चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि वीपीएन क्लिक्स और प्रोक्सीज, यार वीपीएन क्लिक्स और प्रोक्सीज एक 9/11 के नाम से प्रोक्सी चली थी आज से कुछ टाइम पहले, फिर उनके ऊपर रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हुई, वो बैन होगी क्योंकि वो रेजिडेंशियल आईपीज प्रोवाइड करती थी और आज के दौर में भी रेजिडेंशियल आईपीज मिलती हैं, लेकिन उनका बेनिफिट कोई नहीं है। बेनिफिट इस वजह से कोई नहीं है क्योंकि गूगल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, इसका यूज़र इंटरफेस अपडेट हो चुका है और वो तमाम चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं जो कि आप लोगों को इनवैलिड एक्टिविटी
से प्रोटेक्शन करती हैं, तो अब कोई चांस ही नहीं है कि आप बच पाओ। अच्छा, थर्ड थिंग इज दैट के फोर्थ थिंग इज दैट के तीसरा जो पता होता है कि वो मैं भी भूल चुका हूँ। अगर कोई यूजर ये कहेगा कि भाई को भूल गया तो भूल जाता है बंदा बीच में सवाल। अब ये हुआ कि एक और क्वेश्चन आता था, वो ये कि मेरे पास यूज़र आते हैं और मुझे ये कहते हैं कि यार आप लोग इतनी ट्रैफिक कहाँ से ले रहे हो, तो हम उनको बताते हैं कि लाइव भी मैंने दिखाया होगा, आप नीचे जाके देख भी सकते हैं कि मेरी वीडियोस के अंदर मैंने उधर प्रॉपर A to Z गाइड भी किया है कि हम फेसबुक से ट्रैफिक लेते हैं, हमारे पास वेबसाइट्स की ट्रैफिक होती है, हमारे पास रेफरल ट्रैफिक होती है और दूसरे अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब आप लोगों को दिखाए बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो दिखा भी दिए हैं, अब बाज़ दफ़ा मैं आप लोगों को इस वजह से नहीं दिखाता। अब हुआ क्या था एक्चुअल में, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले कभी भी कोई चीज़ नहीं छुपाई, अब भी नहीं छुपा रहा, ठीक है, क्योंकि पीछे वादा भी कर चुका हूँ कि आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट उठाएंगे। जब मैं यूज़र को दिखाता हूँ ना, तो यूज़र जाता है वहाँ पर जाकर उसको उड़ा देता है। अभी पीछे मैंने 11-12 हज़ार डॉलर वाली वेबसाइट दिखाई है। अब मोस्ट एक यूज़र को मुझे कमेंट आया था कि यह वेबसाइट तुम्हारी कभी भी नहीं बचेगी। मुराद ये था कि उसके ऊपर जाकर वो सेल्फ क्लिकिंग करेगा, लेकिन डज नॉट इफेक्ट मेरे हाथ के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे कि अगर वो मेरी वेबसाइट को उड़ा भी देता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है कि देखें कि मैं सिर्फ आपकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ ताकि आप लोग बेनिफिट इस चीज़ से उठाएं, और ये कि मोस्ट ऑफ द यूज़र मेरे पास आते हैं कहते हैं कि लोडिंग का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लोडिंग का काम ब्रदर आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। नहीं भी कर सकते, कर इस वजह से नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। नॉर्मल यूज़र मैं उसे कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो आए। अगर उसके पास वेबसाइट ऐसे ही पड़ी हुई है दैन वो आए, और अगर वो 40% एडवांस में पे करके भी ट्रैफिक लेता है तो फिर भी एक अच्छी अमाउंट दे के वो अपने अकाउंट के अंदर डॉलर को जनरेट करवा रहा है, और ये पैसे कोई हमें नहीं जाते हैं, ये एक्चुअल में ट्रैफिक की कॉस्ट है। अब मोस्ट ऑफ द यूजर कहते हैं कि ये पैसे भी आपको जाते हैं। अरे भाई खैर है, इतनी ट्रैफिक हमारे पास भी नहीं है। अब हमारे पास जो मिलियंस में है, हमने अपनी वेबसाइट, आप ये सोचो कि जो 400-500 वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, आपको यार इतनी वेबसाइट्स तो आपको दिखा भी चुका हूँ, अब उनके ऊपर ट्रैफिक को मैनेज करें या आपको दें। अब हम आगे से ट्रैफिक उठा के आपको देते हैं, उनमें से चंद एक पैसे रखते हैं, कितने, बहुत छोटी सी अमाउंट। आप लोगों को अगर 40% एडवांस का कहा जाता है तो यूज़र को उसके ऊपर भी जो है वो कहता है कि ये क्यों ले रहा है, तो वो हम एक्चुअल में हमारी अमाउंट नहीं होती, बाज़ दफ़ा तो कभी बचता ही नहीं है। तो वो ये सिस्टम है। अब क्या होता है कि सेकंड एक और लास्ट ऑफ द थिंग इज दैट कि यूज़र ये आते हैं कहते हैं कि भाई हम लोडिंग का काम करना चाहते हैं और हमारे वेबसाइट के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन आ सकती हैं। वेबसाइट के ऊपर एड लिमिट लग सकती है, वेबसाइट डिसेबल हो सकती है, वेबसाइट के ऊपर सस्पेंशन आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, वेबसाइट के पैसे कभी नहीं मिलते कभी मिल जाते हैं। ये चीज़ होता है क्योंकि जहाँ पे 300-400 डॉलर बनाने वहाँ पे हज़ारों डॉलर बन जाते हैं, तो ये वजह है। अब आ जाती है बात ये कि एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा है और आपको बेनिफिट भी इससे होगा कि किन वेबसाइट के ऊपर लोडिंग का काम किया जाता है। पिन वेरीफाइड और पेमेंट रिसीव्ड को कोशिश किया करें कि उनके ऊपर ही लोडिंग का काम किया जाए, किया करें। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपके पास फेसबुक के पेजेस हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं जहाँ से आप ट्रैफिक दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और यूज़र ये काम कर रहे हैं, स्नैक वीडियोस और टिकटॉक वीडियोस, हर जो पेड कोर्स दे रहे हैं उनमें भी कोई ना कोई ट्रैफिक का सोर्स बताया होता है। ये कंपेन सिस्टम या हम गूगल एड्स से ले रहे होते हैं या फेसबुक से ले रहे होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक है कंट्रीज को टारगेट करके, ठीक है, तो वहाँ से हम ट्रैफिक लेते हैं और हम अपनी कसर को पूरा करते हैं। और मोस्ट ऑफ द यूज़र वीपीएन क्लिक्स कर रहे होते हैं, प्रोक्सी से लगा रहे होते हैं, बाज़ फोन की पेमेंट मिल जाती है, बाज़ दफ़ा पेमेंट नहीं मिलती है, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन जो जेन्युइन आईपीज होती हैं एक्चुअल में उनकी अमाउंट मिल जाती है, अकाउंट को भी कुछ नहीं होता। अब सेल्फ क्लिकिंग का यूजर्स मुझे कहते हैं तो भाई अगर मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इसकी अमाउंट एक्चुअल में मिलती है सम टाइम नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको जवाब दे रहा हूँ। तो मैं कभी भी किसी यूजर को रिकमेंड नहीं करता कि ये काम आप खुद से करो, और आप कभी भी किसी यूजर को कहो कि मेरी वेबसाइट पे आपके क्लिकिंग कर दो तो ये वो फलाना डिमगाना, तो ये कभी भी मुझसे मुंसलिक ना करना, मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करता, लेकिन ये वर्क बाज़ वक्त करती हैं चीज़ें, ठीक है। सेकंड और एक और चीज़ ये कि देखो गूगल अगर आपको ये छूट दे रहा है ना, वो खुद ही आपको पता है कि बात वो वीपीएन के ऊपर भी एड्स दिखा रहा होता है, प्रोक्सीज के ऊपर भी एड्स दिखा रहा होता है। वो क्यों, उसे पता है उसने इनवैलिड एक्टिविटी में वो पैसे सारे काट लेने हैं। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हुए जाऊंगा कि अगर कोई यूज़र ये लोडिंग का काम करता है, वेबसाइट उसके पास है गूगल एडसेंस लोडिंग के लिए, तो वो कर सकता है एक्चुअल में, लेकिन वो यूज़र है जिसके पास ऐसी वेबसाइट्स पड़ी हों और जो लाखों डॉलर कमाना चाहता है, जो हज़ारों के हिसाब से 10-10, 20-20 हज़ार, और जो ऑन दी बेसिस ऑफ आउन रिस्क। अब कोई यूज़र कहता है ना कि मुझे सिर्फ बेनिफिट ही होगा, तो बेनिफिट अब जिस काम में सिर्फ हो ही सिर्फ बेनिफिट, वो कोई चांस ही नहीं है कि और हलाल, और फिर आपको पता कि वो जो है ना, मैं नहीं समझता कि वो काम सही होगा कि जिसमें सिर्फ बेनिफिट हो, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर सुन्नत और कई अहादीस हैं कि
जिस काम में नफ़ा और नुकसान हो वही बेनिफिट वाला काम है, और जिसमें सिर्फ नुकसान ही हो और नफ़ा ना हो, और जिसमें सिर्फ नफ़ा ही हो और नुकसान ना हो, तो वो कोई ऐसा चांस नहीं है। तो वो आप बाकी आप खुद सारे समझदार हो यूज़र्स, और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का मिस हो गया हो मुझसे तो वो मुझे फिर भी लाजमी बता दें, और ये कि वीडियो को लाइक कर दें, और लाजमी से लाइक कर दो। एक लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, और सब्सक्राइब करने से, क्योंकि वीडियो पे आ गया हो और वीडियो को देख के आप जा रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मुझसे कोई यूज़र रब्ता करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे नंबर दिया गया है, और डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और लोडिंग के बारे में मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर लोडिंग अपनी वेबसाइट के ऊपर करवानी है देन भी आ सकते हैं। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हाँ इसमें फ़ायदा भी है, बेनिफिट भी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। 40% देते हैं, 60% रिटर्न बैक में आ जाता है, बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट है। 40 देते हो, 60% आपको कोई कंपेन सिस्टम वाला भी नहीं रिटर्न बैक देता है। इधर हम ट्रैफिक को मैनेज करते हुए आप लोगों को अकाउंट्स के अंदर बना देते हैं। तो आई होप आपके जितने भी कंसेप्ट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। और मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, तमाम कोर्सेज मेरे फ्री में हैं। और ये कि अगर कोई यूज़र ऐसा समझता है कि कोई मेरे नाम से पेड कोर्सेज बेच रहा होगा तो कभी भी उसका कभी भी सुननी ही नहीं है बात, ठीक है। दूसरा ये कि तमाम चीज़ें फ्री हैं, और मेरा आप लोगों से वादा है, मैं पूरी कोशिश किया करूँगा कि आप लोगों को आने वाले वक्तों में भी फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीज़ें दी जाएं। और अभी ब्लॉगिंग का कोर्स आ रहा है, उसकी वीडियोस भी जाके देख लिया, और जिनको गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में नहीं पता वो भी डिटेल वाइज मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके थ्योरीज भी आप लोगों को समझाई। अब फर्ज बनता है आप लोगों का कि आप लोग जाके सीखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।